परम पूज्य श्री श्रीकांत दास जी महाराज के सत्संग एवं भजनों का आनंद प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल कोड़ी धाम गौशाला चित्रकूट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें एवं कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। कि ये क्रोध क्यों आता है, बुद्धि क्यों भ्रष्ट होती है। तो उन्होंने बताया, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमात् स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत सुंदर श्लोक है। हाँ, बिल्कुल मोटिवेट हो जाएंगे आप। क्या होता है पूरा कारण बता दे रहे, पूरा साइंस समझा दे रहे। हम विषयों का चिंतन करते हैं। विषय कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन सा विषय है? एक तो रूप विषय है, कोई सुंदर रूप देख के आसक्त हो गए तो उसकी कामना हो सकती है। वह रूप स्त्री का भी हो सकता है, पुरुष का भी हो सकता है, कोई खिलौने का भी हो सकता है, कहीं भी आप समझ लीजिए, क्योंकि वो विषय है, नेत्रों का रूप। तो पहले विषयों का चिंतन करता है जीव, स्त्री पुरुष सभी के लिए है। विषय कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इनके अलावा कोई विषय नहीं। या तो नेत्रों का विषय होगा कोई देखने का, या तो सुनने का विषय होगा, या तो खाने का विषय हो, स्वाद लेने का विषय होगा, या तो छूने का विषय होगा, या तो सुगंध दुर्गंध लेने का विषय होगा। तो इस 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इनका पहले जीव चिंतन करता है। अब उसको कौन से गंध लेना है, कौन सा क्या दिखना है, क्या सुनना है, क्या सूंघना है, क्या स्वाद लेना है, तो उन सब की इच्छा बढ़ती है। और जब वो इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, पहले उनकी इच्छाएं होती हैं तो उनके संग करने की इच्छा होती है। जैसे समोसे का चिंतन करने लगे, अब इच्छा हुई चलो चाट के दुकान पे खाने के लिए, तो ये रस वाला आ गया कि नहीं? 100 ग्राम की जीभ आपको घसीट ले जाएगी 10 किलोमीटर तक दूर, भले 50 किलो का वजन हो, 1 कुंटल का। 100 ग्राम की जीभ में इतनी शक्ति, रसनेंद्री में इतनी शक्ति है। और इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है मन। स्थूल इंद्रियां जो है, इनसे सूक्ष्म इंद्रियां ज्यादा बलवान है, और इन इंद्रियों से भी बलवान है मन। मन से भी ज्यादा ताकतवर है बुद्धि, और इस बुद्धि से भी ताकतवर है आत्मा। इस सूक्ष्म अंतर जगत की दुनिया की खोज है। अध्यात्म में अंतर जगत की खोज है। मनुष्य बाह्य जगत में खोज किया, बाहर कुछ बनाया, कुछ बिगाड़ा, लेकिन ऋषियों ने क्या किया? जिससे बनाया उसी का खोज किया कि ये क्यों खोज कर रहा है, क्यों परेशान है, क्यों दुखी है, क्यों सुखी है, क्यों चिंतन करता है, क्यों पाप करता है, क्यों पुण्य करता है, उसका शोध ऋषियों ने किया। भगवान ने बताया वही सब ज्ञान की बातें। तो ध्यान करने से उसके संग की इच्छा होती है। जैसे रूप का ध्यान करने लगे तो उसके पास जाने की इच्छा होती है, फिर उसके संग रहने की इच्छा होती है, आसक्ति होती है, या उसके उपभोग की इच्छा होती है, उपयोग की इच्छा होती है, जो भी जैसे भी आप समझ सकें। और अगर वो इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, बस यहीं से क्रोध की उत्पत्ति प्रारंभ। क्रोध का कारण क्या है? इच्छाओं का पूर्ण न होना। वो किसी प्रकार की भी इच्छा हो सकती है कि पति हमारे हिसाब से चले, हम जैसा चाहें वैसा बोले, बाएं मुड़ तो बाएं मुड़ जाए, दाएं मुड़ तो दाएं मुड़ जाए। अथवा पति सोचे पत्नी जो है बोले बाएं मुड़ो तो बाएं मुड़ जाए, दाएं मुड़ जाए। हाँ, एक लड़की को देखने वाला आया, लड़का बात करने लगा, तो लड़की ने पूछा कैसे, लड़के से कैसी लड़की चाहते हो विवाह के लिए? तो उसने बोला जब मैं बोलूं तो बोले, जब बोलूं तो न बोले, जब बोलूं तो सो जाए, जब बोलूं तो उठ जाए, जब बोलूं तो खा ले, जब बोलूं तो न खाए। तो उसने हाथ जोड़ के बोला माफ कीजिएगा, आपको लड़की नहीं चाहिए, आपको रिमोट और टीवी चाहिए। जब इच्छा हो तो चालू कर लो, जब इच्छा हो तो बंद कर लो। अब भाई ऐसे कैसे होगा? किसी को कब भूख लगी है और तुमको नहीं अभी खाओ तो कैसे काम चलेगा? अब बीमार पति है क्या तो पत्नी तुम भी दवा खाओ। तो इच्छाएं जब पूर्ण नहीं होती तब उससे क्या प्रकट होता है? क्रोध। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी बात है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। ध्यान करने से विषयों का, विषय कितने प्रकार के हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। समझ गए होंगे। या तो सुनने का विषय है, या तो देखने का विषय है, या तो रस लेने का, स्वाद लेने का विषय है, या सूंघने का विषय है, या छूने का विषय है। 5 विषय।
तो ध्यान करने से फिर उनके संग रहने की, उनका उपयोग करने की इच्छा होती है। जब वो इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो फिर हमें क्रोध आ जाता है। क्रोध का कारण समझ में आ गया। अब क्रोधात् भवति सम्मोहः। पहले विषयों का ध्यान करते हैं, ध्यान करने से उनके संग की इच्छा होती है, संग की इच्छा से कामनाएं बढ़ती हैं, फिर कामनाएं बढ़ती हैं और कामनाओं में जब भंग जब होता है, पूर्ण नहीं होती, तो क्रोध प्रकट होता है। और फिर क्रोध आने से क्रोधात् भवति सम्मोहः, मतलब मोह नहीं, स लग गया। और ये क्या, उपसर्ग, विशेष अर्थ हो गया, मतलब विशेष प्रकार का मोह हो गया आपके अंदर क्रोध आने से। अब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। सम्मोहात, और फिर सम्मोह जब हुआ, मतलब सम्मोह अर्थात क्रोध के कारण अब आपकी बुद्धि काम नहीं करे, मतलब आप विशेष प्रकार से मोहग्रस्त हो गए हैं। अब आपका दिमाग काम करना बंद हो रहा है। तो इस विशेष प्रकार के मोह होने के कारण सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति जो है आपकी याददाश्त शक्ति खत्म। जो बोले थे, हाँ नई नई शादी हुई थी कि आप तो मुझे प्राणों से प्रिय हैं, ऐसा 100 बार बोलो, लेकिन अब बुद्धि क्रोध में भ्रष्ट हो गई। अब क्रोध में क्या हुआ कि विशेष प्रकार से बुद्धि भ्रमित हो गई। अब स्मरण शक्ति खत्म, जो बोले थे वो भूल गए, अब दूसरा बात बोलने लगे। हाँ, कुछ भी बोलने लगे कि तू तो मेरे नाश के लिए आई है, या तू नाश कर दे के लिए मुझे मिले हो, मेरा सत्यानाश हो गया विवाह करके। अब क्रोध में, क्योंकि उस समय बुद्धि काम करती नहीं, स्मरण शक्ति सब चली गई। अब बुद्धि भ्रंशात, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम जब हो गया, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, बुद्धि का नाश हो गया, बुद्धि का पूरा नाश। अब बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश हो जाने पर व्यक्ति गिर जाता है। वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी पाप कर सकता है। हाँ, ये ऐसी स्थिति वाला व्यक्ति मार काट मर्डर कुछ भी कर सकता है। इसीलिए गीता शास्त्र वेद ये सब पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत अच्छी ऐसी बात है, जैसे ही हमें क्रोध आएगा, इन इच्छाओं के पूर्ण न होने, तुरंत बात याद आएगी, अरे गीता में भगवान ने ऐसा कहा था, या गुरु जी ने ऐसा बताया, भागवत जी में ऐसा सुना। तो हमें याद जब आएगा तो हम तुरंत, मतलब अब कोई नाक में दम करे तो मजबूरी है, लेकिन नॉर्मल जो क्रोध आता है रोज, वो बंद हो जाएगा कि नहीं? हाँ, अच्छा, कुछ लोगों की आदत ही पड़ जाती है क्रोध करने की। हाँ, बिना मतलब कि बेवजह क्रोध करते हैं। एक सेठ का नौकर था बेचारा, रोज सेवा करता था, भोजन बनाता था, साफ सफाई करता था। सेठ बड़ा प्रसन्न रहता था, लेकिन रोज डांटता था। एक अवगुण था, रोज डांटता था, क्रोध करता था, क्रोधी स्वभाव था। रोज चिल्लाए, रोज डांटे, नमक कम नमक ज्यादा, ये गड़बड़ कर दिया, वो गड़बड़ कर दिया। एक दिन बेचारा बहुत मेहनत से बनाया, सेठ जी बड़े सुंदर प्रसाद पाए, शांति से बड़े खुश होके, कुछ बोले नहीं, जान में जान। हाँ, अगर पति का क्रोध स्वभाव हो तो पत्नी खिला लेती है तो उसको लगता है जान बची में लाखों पाई। और अगर पत्नी क्रोधित है तो पति सोचता है कुछ भी खा लो भैया, बोलो मन है, कब उठा के पटक दे हमारे ऊपर पूरा बर्तन ही। तो सेठ जी जब खा लिए तो नौकर जो था सेवक, को बड़ा प्रसन्न हुआ कि जान बची मैं लाखों पाया। गया बोला हाथ जोड़ के, महाराज आज तो अच्छा बनाया, आज तो कोई गड़बड़ नहीं किया ना। नाराज होके बोला, मूर्ख, जब इतना अच्छा बना सकता था तो पहले क्यों नहीं बनाया। कुल मिला के क्रोध करना है तो आदत लोग बना लेते हैं, जो ये गलत है। अनावश्यक क्रोध को तो हम रोक सकते हैं कि नहीं? तो जब गीता पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, तो उससे यही सब बातें हमको सुनने के मिलेंगी। तो ये सब बेवजह छोटी छोटी बातों पे क्रोध नहीं करेंगे, और छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बातें बन जाती हैं। हाँ, तो इसी से हमारा फिर प्रेम टूटने लगता है। भाई एक दिन होगा सहेगा आदमी, रोज रोज यही तमाशा होगा तो फिर आदमी धीरे धीरे दुखी होने लगता है। इसीलिए कभी भी प्रेम को मत तोड़ो, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए।